हम सबके जिंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना भी हमारे हाथ में होता है। एक बार मैं एक बहुत वियर्ड फेज से गुजरी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ सब अलाइन था, और उस समय मुझे जेन्युइनली लगता था कि भगवान मेरे साथ है। दिल हल्का, मन शांत। फिर एकदम से समझो लाइफ में तूफान सा आया, सब कुछ बदल गया। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉसेस, और मेरा पहला रिएक्शन था, कृष्णा आप कहाँ गए। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ। इसी कंफ्यूजन में एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते भगवत गीता का चैप्टर 9 श्लोक 19 मेरे सामने आया, और वहां श्री कृष्ण कह रहे थे कि मैं ही गर्मी हूँ, मैं ही बारिश हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही बदलाव हूँ। और उस मोमेंट में ना एकदम से सब क्लियर हो गया। तब मुझे समझ आया कि जब समय अच्छा था, चीजें सही चल रही थी, तो मेरा माइंडसेट भी पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, मैं हर चीजों में नेगेटिविटी देखने लगी। इवन भगवान को भी मैं अपने खिलाफ समझने लगी। और यही श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ वही एक्सेप्ट करते हो जो तुम्हें पसंद है, उसमें तुम मेरी उपस्थिति मान लेते हो, लेकिन बाकी चीजों में भी मैं ही हूँ। हमारी लाइफ में नेगेटिव फेज भी आते हैं, पॉजिटिव फेज भी आते हैं, लेकिन हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, यही हमारी पूरी कहानी डिसाइड करता है। और फिर मैंने अपने पिछले सालों को याद किया, जब लाइफ में गर्मी आई, मतलब वो फेज जहाँ पुराने रिश्तों ने अपना असली रूप दिखाया। कुछ लोग चले गए, कुछ पैटर्न्स टूट गए। उस वक्त मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और मैं सब चीजों को नेगेटिव रूप से देखती थी। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि गर्मी आती ही इसलिए है ताकि हम अनवांटेड चीजों को, या जो चीजें अब हमारे लिए सही नहीं है, हम उनको अपने लाइफ से हटा सकें। और बारिश वो नई ग्रोथ लाने के लिए होती है। लाइफ ने मुझे दोनों दिया, पर मैं एक को ब्लेसिंग और एक को बर्डन समझ रही थी। और श्री कृष्ण इस श्लोक में यही सिखाते हैं कि ये दोनों तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें शेप करने के लिए आते हैं। कभी लाइफ हमें रोक देती है ताकि हम गलत डायरेक्शन में जाने से रुक जाएं, और कभी लाइफ तुम्हें भीगने देती है ताकि तुम हल्के हो जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय